हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विदांग में। फ्रेंड्स, हम यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर 2011 को देख रहे थे, जिसमें हम 62 क्वेश्चन देख चुके थे, यानी कि 62 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम इससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो जेम्स वाट भाप का इंजन सुमेलित है, A.G. बेल टेलीफोन सुमेलित है, J.L. वियर्ड टेलीविज़न सुमेलित है, J. परकिंस पेनिसिलिन, यानी कि J. परकिंस ने पेनिसिलिन की खोज नहीं की थी, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। पेनिसिलिन के आविष्कारक जो हैं वो कौन है? स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। फ्रेंड्स, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल के वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने नक्षत्रों का अध्ययन करते समय उनके मृत होने की बात उद्घाटित की तथा ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार मृत होने से पूर्व तारे पूर्ण रूप से लाल होकर लाल दानव यानी कि रेड जेंट हो जाते हैं एवं चंद्रशेखर ने उस सीमा का पता लगाया जब तारा लाल दानव में बदलेगा, उसे ही चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बन जाता है कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं। ठीक है। और इस योगदान के लिए उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। चलिए फ्रेंड, व्याख्या देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किया जाता है। जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होता है तो रिएक्टर को परमाणु पाइल कहते हैं, किंतु भारी जल का मंदक के रूप में प्रयोग होने पर वह स्विमिंग पूल रिएक्टर कहलाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन से। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्पण है वो? उत्तल दर्पण। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी थोड़ी व्याख्या देख लें तो वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधे व वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वायु में भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसलिए किसको वरीयता दी जाती है? हीलियम को। ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी व्याख्या देख लें तो हीलियम गैस की अपेक्षा हाइड्रोजन अधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक के रूप में अभिक्रिया करती है, जबकि हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन की अपेक्षा कुछ कम ही होती है, किंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण ही इसे वायु भरे गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? जिंक फास्फाइड चूहे का विष। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। फ्रेंड्स, अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निम्नलिखित चारों विकल्पों में एकमात्र विकल्प सी है जिसमें दिया है जिंक फास्फाइड चूहे का विष का युग्म सुमेलित है। अन्य तीनों विकल्प को युग्म सुमेलित इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हार्न सिल्वर अगर इसको सुमेलित करें तो सिल्वर क्लोराइड से, कृत्रिम वर्षा इसको सुमेलित करें तो सिल्वर आयोडाइड से, और फिलास्फर ऊन इसको अगर सुमेलित करें तो जिंक ऑक्साइड से सुमेलित होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, मार्फिन एनाल्जेसिक से संबंधित है और सोडियम केरोसिन तेल से संबंधित है। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक से संबंधित है। जर्मन सिल्वर जो है मिश्र धातु से संबंधित है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं इसमें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी परीक्षाओं में अधिकतर साइंस के क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, तो इनकी व्याख्या देख लेना जरूरी है। जैसे कि साइंस है और हिस्ट्री है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट रख दिए जाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दर्द निवारक औषधि के रूप में मार्फिन का प्रयोग किया जाता है। सोडियम धातु बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है तथा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड या सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाती है। सोडियम के इसके
सोडियम को इसके मूल रूप से बनाए रखने हेतु इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है, बल्कि बोरिक अम्ल का प्रयोग एंटीसेप्टिक, कीटनाशक आदि के रूप में किया जाता है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है जिससे 60% कॉपर, 20% निकल और 20% जिंक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इंडेन गैस का एक मिश्रण है। इंडेन गैस का एक मिश्रण क्या है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन। फ्रेंड्स, इंडेन गैस एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन C3H3 तथा ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं, यानी कि कौन क्षतिग्रस्त हैं? तो कौन कौन से हैं? एक तो कनाडा है, दूसरा कौन सा है? नॉर्वे है। तो फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन बी सही है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं? कौन आवश्यक हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। गोल्डन धान में किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है? विटामिन ए की। और फ्रेंड्स, अगर हम इसकी व्याख्या की बात कर लें तो गोल्डन धान, जिसको हम सुनहरा चावल के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसी किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? विटामिन ए का। और हमारे शरीर में किसका निर्माण हो सकता है? एक तो प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम का निर्माण हो सकता है, जबकि विटामिन ए का निर्माण नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम एक्सेरोकाइटाल तथा अणुसूत्र C20H29OH है। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तथा शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी से श्वास नली और पाचन नाल की उपकलाएँ रुग्ण हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त रतौंधी, आँख का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत कुल्ली पड़ना तथा दृष्टि समाप्त हो जाना इत्यादि रोग होता है। हरी पत्तीदार सब्जियां, गाजर, मछली, यकृत तेल, कलेजी, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर इत्यादि विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है? कौन है? आँख। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य क्या नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो किससे की जा सकती है? फिल्म से। फ्रेंड्स, की व्याख्या देख लेते हैं। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के फिल्म भाग से तुलना की जा सकती है। रेटिना नेत्र का भीतरी तंत्रिका तंत्र है। यह अनेक परतों का बना होता है जिसकी रचना तंतुओं, तंत्रिका कोशिका, शालाकाओं और शंकुओं से होती है। दृष्टि शालाकाएँ मंद प्रकाश में प्रकाश और अंधेरे का ज्ञान कराती हैं। इसके विपरीत दृष्टि शंकु तीव्र प्रकाश में वस्तुओं और विभिन्न रंगों का ज्ञान कराती हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है एनोस्मिया कहते हैं। तो एनोस्मिया किसे कहते हैं? घ्राण संवेदनाओं की कमी को। ऑप्शन बी सही है। फ्रेंड्स, व्याख्या देख लेते हैं। घ्राण संवेदना में कमी को चिकित्सा विज्ञान में एनोस्मिया नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। एनोस्मिया एक अंग्रेजी की भाषा का शब्द है जिसका हिंदी रूपांतरण अग्रहणता या गंध अग्रहता होता है। इस बीमारी में मनुष्य के सूंघने की शक्ति का धीरे धीरे इलाज न होने के अभाव में पूर्णतः नाश हो जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, यानी कि एक गलत है परंतु आर सही है, क्योंकि विटामिन ए के और भी स्रोत हैं। ठीक है, तो विटामिन ए के मुख्य स्रोतों में अगर हरी सब्जियां भी सम्मिलित हैं और यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है तथा हरी सब्जियों के अतिरिक्त विटामिन ए के अन्य स्रोत भी हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ए गलत है, क्योंकि हरी सब्जियों के अलावा और भी स्रोत हैं विटामिन ए के। ठीक है, तो इसलिए विटामिन ए की कमी नहीं होगी हरी सब्जियां खाना बंद करने से। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? गैम्बूसिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अगर व्याख्या देखें तो गैम्बूसिया नामक कीटभक्षी मछली का प्रयोग मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। मच्छरों के अंडे व लार्वा के अतिरिक्त इनका भोजन पानी में जमने वाले काई, पानी में मृत जीव व हाइड्रिला पौधे आदि हैं। अतएव जहाँ पर भी मच्छरों के अंडे व लार्वा दिखाई दें वहाँ पानी में गैम्बूसिया मछली को छोड़ देने पर मलेरिया नामक रोग की रोकथाम में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि किस
शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? थ्राम्बिन का संबंध किससे है फ्रेंड्स? रक्त जमाव से। फ्रेंड्स अगली इसकी व्याख्या देखें तो रक्त जमाव नामक शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है। थ्राम्बिन रक्त में उपस्थित एक एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर रक्त जमाव में मदद करता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एड्स होता है, एड्स किससे होता है? विषाणु से। इसकी व्याख्या देखें, एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम HBI ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस नामक विषाणु से फैलता है। यह रोग असुरक्षित यौन संबंधों, रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक व असुरक्षित सेवन करने से फैलता है। इस रोग से ग्रस्त रोगी को रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसकी कम हो जाती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, BMD परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए, किसको पहचानने के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस को। ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानने के लिए किया जाता है। और कौन सा ऑप्शन सही है? सी। फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देख लेते हैं। BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग की पहचान करने के लिए की जाती है। शरीर की हड्डियों में क्षरण प्रारंभ होने की समस्या को ही ऑस्टियोपोरोसिस रोग की संज्ञा दी गई है। इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व BMD बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है किसको? भ्रूण लिंग को। ठीक है, भ्रूण के लिंग को बताता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में कौन उपयोगी है? आंवला, क्योंकि इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। फ्रेंड्स अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो आंवला स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों साइट्रस जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला इत्यादि में पाया जाता है, जो कि जल में घुलनशील एक विटामिन है जो कि चर्म को स्वस्थ रखने यानी कि त्वचा को स्वस्थ रखने में, दांतों के डेंटिन के निर्माण में, कोलेजन तंतुओं इत्यादि के निर्माण में उपयुक्त है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी के शब्दावली का भाग है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग कौन कौन से हैं? एक तो प्रोटोकॉल है, लॉगिन भी है और आर्ची भी है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? डी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि जालौन, अकबरपुर, कानपुर देहात, नवगढ़, संत रविदास, पंडरौना, कुशीनगर, औरई। तो फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देख लेना जरूरी होगा। फ्रेंड्स अगर हम देखें, जालौन का मुख्यालय कहाँ पर है? उरई में है। ठीक है, कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है? अकबरपुर माटी में है। और संत रविदास नगर का मुख्यालय कहाँ है? भदोई में है। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ पर है? पंडरौना में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुमेलित कर लेते हैं। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है? कुशीनगर का मुख्यालय पंडरौना में है। ठीक है, और कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ पर है? अकबरपुर में। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर में है। तो इसी तरह सुमेलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कानपुर देहात का, एक मिनट, कानपुर देहात अकबरपुर, ठीक है, और कुशीनगर पंडरौना, और इसके बाद अगर हम देखें संत रविदास नगर कहाँ पर है? भदोई में, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक नहीं बैठता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, किससे संबंधित है? ब्रजभूमि से। ब्रजभूमि से चरकुला नृत्य संबंधित है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? मेरठ में अवस्थित है। इसका उद्घाटन कब हुआ? 2002 में उद्घाटन हुआ था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रेंड्स लखनऊ जो है, लखनऊ में अमौसी से संबंधित है, और वाराणसी जो है बाबतपुर से संबंधित है, कानपुर जो है चकेरी से संबंधित है, आगरा जो है खेरिया से संबंधित है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के अन्य राजकीय जो चिन्ह है यानी कि प्रतीक चिन्ह है उनको देख लेते हैं। जैसे कि राजकीय पशु है वारासिंगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस या फिर क्रौंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और राजकीय चिन्ह कौन सा है? एक व्रत में 2 मछली 1 तीर धनुष। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। कब से ये प्रकाशित हो रही? 1927 से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
वृंदावन मंदिर मथुरा सुमेलित है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी सुमेलित है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर सुमेलित है, और जबकि जेके मंदिर लखनऊ से सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो जेके मंदिर है ये कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फ्रेंड्स आलू उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, गन्ना उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, और किस में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो वो है चावल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन ये सी सेट से भी आते हैं, जो कि अब अलग पेपर हो गया है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हम जीएस के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन थे। तो डब्ल्यू के आविष्कारक और संस्थापक कौन है, टिम बर्नर्स ली। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा किसने प्रदान किया है, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड राज्य द्वारा जनवरी 2010 में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में प्रचारित किया गया है या फिर दर्ज किया गया है। प्रक्षेपण शास्त्र अस्त्र है एक हवा से हवा प्रक्षेपण शास्त्र। ठीक है, हवा से हवा में प्रक्षेपण इसका किया जा सकता है। फ्रेंड्स व्याख्या देख लेते हैं। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पंडित दुर्गा लाल नृत्य से संबंधित हैं, लाल गुंडी जयराम वाद्य संगीत से संबंधित हैं, बाल मुरली कृष्ण किससे संबंधित हैं, कंठ संगीत से, अमृता शेरगिल किससे संबंधित हैं, चित्रकला से। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन सही है ए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम संबंध है किससे, कहाँ से, महाबली से संबंधित है। फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो दक्षिण भारत के केरल राज्य में ओणम नामक त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है और ये त्यौहार प्रहलाद के पौत्र महाबली से संबंधित है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है। अतापू जो है संबंधित है ओणम से। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी कहाँ अवस्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों में सही अवरोही क्रम क्या है, तो कौन सा है, भारत, यानी कि भारत सबसे ज़्यादा बी है। तो बी में अगर हम देखते हैं भारत सबसे ज़्यादा अग्रणी उत्पादक है विश्व में दूध का। ठीक है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में कौन अवस्थित है, तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, यानी कि खुर्जा, करनाल और रोहतक। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है कहाँ पर है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित हैं। गिरिजा देवी किससे संबंधित हैं, बनारस घराना से। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, जो अगर हम इसकी व्याख्या देख लें तो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। आपको जनवरी 2011 में संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च सम्मान अकादमी रत्न प्रदान किया गया। आप एक उत्कृष्ट संगीत गायिका हैं। ये सम्मान कुचिपुड़ी नर्तक नटराज रामकृष्ण को भी दिया गया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए। फर्रुखाबाद जाना जाता है, फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, जरदोजी कहते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है, तो उसके लेखक कौन है, डब्ल्यू.एस. एडम्स। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं उनको देख लेते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए, जंगली हाथियों के लिए। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। फ्रेंड्स ये हमने UPPCS 2011 के प्रीवियस पेपर को डिस्कस किया जीएस के। फ्रेंड्स इसके बाद हम डिस्कस करेंगे UPPCS 2012 के क्वेश्चन पेपर को। फ्रेंड्स हम अपनी सीरीज़ में 2009 से 2019 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। यदि हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।